हेलो एवरीवन। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा उनका इंट्रो दे देती हूँ ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ। अब मैं सभी स्टूडेंट की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो कोशिश कर रही है कि सीयूटी में अच्छे मार्क्स ला सकूँ। आज ना मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थोड़े PYQ के बारे में आइडिया दूँगी। मैंने पता नहीं कहाँ से ढूँढे। अब लाइफ इतनी बकवास चल रही है, जब भी कुछ थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लाइक थोड़ा सा लाइफ में परफेक्शन लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाए। कैन सी मेरे हाथ में चोट भी लग रही है, भयंकर वाली रोज़ बट्टी हो रही है इसकी भी पर चलो कोई नहीं, लाइफ चलती रहती है ऐसा। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ऐसा कंटेंट आपको दूँ कि आप मुझसे रिलेट कर सको। एंड जो भी आपको कोई शॉर्ट नोट किसी चैप्टर के चाहिए या फिर आपको PYQ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको जो मतलब जो मुझसे होगा ना वो मैं कर दूँगी आपके लिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि जब वीडियो शुरू होगी तो मैं ये बोलूँगी। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या कहूँ। चलो फिर भी मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, लाइक मैं बहुत पढ़ाकू नहीं हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं सवेरा उठूँगी, पढ़ूँगी एंड वो सब, बट मेरी नींद इतनी भयंकर है मुझे उठने नहीं देती। एक सुबह की जो नींद होती है ना बहुत बढ़िया होती है, उठने का मन नहीं करता, पर क्या करें, करना पड़ता है। सेक्रीफाइस मांगती है सक्सेस, जो कि करने पड़ेंगे भाई। वो है ना, आप एक महीना थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर लो फिर लाइफ और अच्छी चले। बाय द वे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मतलब करने चाहिए, जो मैंने एनालाइज़ किया PYQ के थ्रू। जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेन है जो आप करनी चाहिए। क्योंकि मैं NCERT भी निकाल लूँ, टॉपिक वाइज पढ़ती रहूँगी। NCERT मेरी बहुत पुरानी है, मैंने किसे ली थी और फटी पड़ी है, मतलब एक एक पेज अलग अलग हो रहा है, चर्रे हो रहे हैं इसके लिए। इसे भी इग्नोर करना। कहाँ गया भाई चैप्टर। एक ना सारी चीज़ों की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। एक नर्स्ट इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल दबा के आ गए। और नर्स्ट इक्वेशन के एक इक्विलिब्रियम का होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो नर्स्ट इक्वेशन की सेल होती है ई सेल, वो ज़ीरो हो जाती है, फिर डेल्टा सेल इक्वल्स टू आ जाती है, फिर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है KC, वो यूज़ होता है, वो भी याद रखना है। और एक गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे -EF सेल, उसका इक्विलिब्रियम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन। और एक ऑक्सीडेशन पावर एंड स्टैंडर्ड रिडक्टेंट पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रिड्यूसिंग पावर का क्या रिलेशन है स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल के साथ। और एक सेल कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है, लीड स्टोरेज सेल क्या है, मर्क्यूरी सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, मतलब जितनी भी सेल है ना लास्ट क्वेश्चन में जो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है उसे तो मतलब कर लो अच्छे से। उसमें स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन आ गए कि इनमें क्या यूज़ हो रहा है, कैथोड पे क्या है, नोड पे क्या है, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको बताऊँ, यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कैसे प्रोपोर्शनल है, और एक मोलर कंडक्टिविटी कैसे प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। आपको ऐसे कंसंट्रेशन दे देगा अलग अलग एलिमेंट के, और पूछ लेगा कि इसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में कंडक्टिविटी के या मोलर कंडक्टिविटी के, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, इसमें गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, कैसा रहेगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्वेशन है जिसमें मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी -A अंडर रूट C, ये वाला रिलेशन, इस पर ग्राफ
एंड इसके मतलब स्लोप क्या बैठेगा, ये सब कुछ पूछ रहा है वो। और एक वीक का भी पूछ रहा, वीक का क्या है क्या नहीं है। और एक है क्वेश्चन जो मैंने देखा था, जस्ट अ मिनट, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी मतलब अच्छे से याद कर लियो। और एक फ्राइडे लॉ, कि भाई फ्राइडे लॉ में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि आपको करंट दे देगा, टाइम दे देगा और मास दे देगा, पूछ लेगा, मोलर मतलब मोलर मास दे देगा, वेट पूछेगा आपका कितना वेट कैथोड पे एनोड पे लग रहा कितना नहीं, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और एक वो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर के लास्ट में, कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, उसे अच्छे से पढ़ लेना, उससे भी क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। और एक स्पेसिक कंडक्टिविटी, वो सॉरी कंडक्टेंस कैसे रिलेट करें रेजिस्टिविटी से, ये भी याद कर लेना फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इतने सारे चीज़ें पढ़ लेना, इतनी सारे दिमाग में खचड़ पचड़ हो रही, ऊपर से जो चीज़ हम याद करें पीछे की सपाचट हो रही। मतलब अभी मैं ये कर रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मेरी केमिकल काइनेमेटिक्स थोड़ी खचड़ पचड़ होगी, सॉल्यूशन खचड़ पचड़। ऑर्गेनिक करी थी, ऑर्गेनिक तो मतलब करी थी, बहुत अच्छे से करी थी, अब रिवाइज नहीं हो पाई काफ़ी टाइम से, तो वो ऐसी हो रही कि दूर लो भी याद नहीं। अब लेक्चर लूँगी मैं सफल बैच से ले रही CUT के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर लाइव, आप भी वही ले सकते हो, फ्री है, काफ़ी अच्छे से रिवीजन करा रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। एक तो इससे चीज़ें रिकॉल हो रही, रिवाइज हो रही, लर्न बार बार जब किसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं तो वो लर्न हो जाती है। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगी आपको कि आप PYQ करो, PYQ से देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वो ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की हर टर्म से पूछ रहा हो ऐसा यूनिट। और PYQ देखो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एंड लेक्चर लो, और लेक्चर को 2-3 दिन बाद अपने नोट्स पे रिवाइज करो। यही है बाकी इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच।